टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे ताकतवर जहाज था। इतना ताकतवर होने के बावजूद आखिर क्यों टाइटैनिक आज अटलांटिक महासागरों में समाया है। आज के इस रोमांच से भरे वीडियो में मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुन के आप भी सोच में पड़ जाओगे कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी समुद्री यात्रा के लिए इंग्लैंड से लेके न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ, जो कि वापस कभी नहीं लौटा। रवाना होने के ठीक 4 दिन बाद मतलब 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में स्थित एक हिमखंड से जा टकराया और महज 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर टाइटैनिक पूरी तरीके से डूब गया। जब टाइटैनिक बन के तैयार हुआ तब वो दुनिया का सबसे विशालकाय जहाज था। उसकी भव्यता इतनी थी कि उसके एक चिमनी से एक ही समय में 2 ट्रेन गुजारी जा सकती थी। इससे आप उसके भव्यता का अंदाजा लगा सकते हो। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी कि RMS टाइटैनिक और इसको बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी। टाइटैनिक के जैसे ही हूबहू एक और विशालकाय जहाज था जिसको सिस्टर ऑफ टाइटैनिक भी कहा जाता था। उसका नाम RMS ओलंपिक था। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, लेफ्ट साइड को जो जहाज है वो है टाइटैनिक और राइट साइड को जो जहाज है वो है ओलंपिक। टाइटैनिक को 3000 मजदूरों ने मात्र 26 महीने में बना के तैयार किया। 31 मई 1911 को टाइटैनिक पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ। टाइटैनिक को बनाते वक्त 246 लोगों को चोट आई और लगभग 2 लोगों की मौत भी हुई। पूरे इतिहास में सिर्फ टाइटैनिक ही एकमेव ऐसा जहाज है जो कि हिमखंड से टकरा के डूबा और उसके डूबने की रफ्तार इतनी थी कि वो समुद्र सतह से समुद्र की तट तक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में जा गिरा। टाइटैनिक जिस हिमखंड से टकराया था उस हिमखंड की 6 बार चेतावनी दी गई थी। इतनी चेतावनी देने के बावजूद कैप्टन ने जहाज की दिशा और रफ्तार बनाए रखने का ऑर्डर दिया। उन्हें लग रहा था कि हिमखंडों को देखने के बाद हम जहाज को मोड़ लेंगे, लेकिन हिमखंडों को देखने के बाद जहाज का बचाव करने में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के पास केवल 37 सेकंड थे। इसमें बचाव असंभव था। टाइटैनिक में कुल 2228 लोग सफर कर रहे थे। उनमें से 13 न्यूली कपल थे जो कि हनीमून के लिए जा रहे थे। टाइटैनिक हादसा अटलांटिक महासागर में हुआ था और 73 साल बाद 1 दिसंबर 1985 में आर्कियोलॉजिस्ट और नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बैलर्ड को टाइटैनिक खोजने में सफलता मिली। टाइटैनिक लगभग 12,500 फीट पानी के अंदर था। ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया उस वक्त टाइटैनिक की हालत टाइटैनिक जैसे नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ लोहे का ढांचा था। ढांचे को निकालना उतना ही मुश्किल था जितना चाय में गिरे हुए बिस्किट को निकालना। वो उस वक्त की किसी भी टेक्निक से असंभव था। टाइटैनिक हादसे को लेकर कई फिल्में बनी, लेकिन उनमें से 1997 में बनी टाइटैनिक सबसे ज्यादा हिट हुई और यह टाइटैनिक फिल्म विश्व की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि क्या वजह हो सकती है टाइटैनिक डूबने की। क्यों नहीं कैप्टन सतर्क हुए? आखिर आज सब कैप्टन को ही क्यों दोषी मान रहे हैं? ये सच में कैप्टन और टीम की लापरवाही थी या फिर बदकिस्मती? आखिर क्यों हिमखंड से टकराने के बाद तुरंत ही टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज चंद मिनटों में पानी में समा गया? क्या टाइटैनिक के डिजाइन में कोई कमी थी या फिर टाइटैनिक एक ऐसे मटेरियल से बना था जो कि काफी कमजोर था? उस रात उस जहाज पे ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए? इसके पीछे का सच आज तक ना कोई जान पाया है ना कोई जान पाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगले ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए पीस।